हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात, आज रीडिंग नहीं होने वाली है, आज एक चैनल्ड मैसेज है मेरे पास में। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं जानती हूँ कि मेरी कार्ड रीडिंग्स आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन इन दिनों में मुझे कुछ चैनल्ड मैसेजेस मिल रहे हैं। मेरी ड्यूटी है उन चैनल्ड मैसेजेस को आप तक पहुँचाना। तो क्या आप मेरा चैनल मैसेजेस को लाइक करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे लिए ज़रूरी है चैनल मैसेज है ना। मेरे गाइड्स अगर मुझे कुछ कह रहे हैं, आप लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे उसको आपके साथ पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये मैसेजेस आपको डिलीवर कर रही हूँ। और साथ में कुछ एनर्जी अपडेट्स भी इन मैसेजेस में मुझे मिलती रहती है, तो मैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज के बारे में भी बात करेंगे, कलेक्टिव एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, और कुछ चैनल मैसेजेस जैसे जैसे वार्ता में निकलते रहेंगे, सारी चीज़ें मिक्स ही निकलेंगी। जब एक बार चैनलिंग स्टार्ट होती है तो सारी चीज़ें एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। तो आज का मैसेज इस तरीके से है कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता रही थी ब्रह्मांडीय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में, ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में। हम सब उसी चेतना से जुड़े हुए हैं, हम सब उसी चेतना का हिस्सा हैं। और जब हम में से कोई एक व्यक्ति कलेक्टिव का कोई एक पर्सन अपने आप पर काम करता है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है, तो वो उसी समय पर बहुत सारी दूसरी ऊर्जाओं को भी प्रभावित करता है, पॉजिटिव तरीके से करता है। एक व्यक्ति में जो बदलाव आता है वो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का चैनल मैसेज भी इसी के कंटिन्यूएशन में है। आई डू थिंक कि ये चैनल मैसेजेस एक दूसरे के साथ लिंक में होंगे, कनेक्ट में होंगे। तो आज का मैसेज अगर आपको नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगे कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पिछले जो चैनल मैसेजेस है आप उनके साथ इनको जोड़ कर देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेजेस किस तरीके से कंजक्शन में एक के साथ एक जुड़े हुए हमारे पास में आते जा रहे हैं। आज का मैसेज है कि हम सब एक ही सोर्स का हिस्सा है, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, और इसलिए हम सब में वही चेतना, सब में वही ईश्वरीय चेतना का बहाव है। और इस तरीके से हम कहें तो वी ऑल आर वन, दिस इज लॉ ऑफ वन। एक बुक है लॉ ऑफ वन, जिसमें इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से गहराई के साथ समझाया गया है। अगर आप भी लॉ ऑफ वन बुक पढ़ना चाहें तो वो आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक यूट्यूब पर वो भी अवेलेबल है, उसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। तो ये उसी तरह का एक मैसेज है कि हम सभी उसी ब्रह्मांडीय चेतना का बंदर आ गए यहाँ पे। हम उसी ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं, हम उसी ब्रह्मांडीय चेतना का अंश हैं, हिस्सा हैं। और इसलिए एक के ऊपर जो वर्क होता है वो सभी, हम कहते हैं ना कलेक्टिव एनर्जी, आप देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी की हम बात करते हैं कि भाई कलेक्टिव में क्या चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक के साथ जो हो रहा है वो इतने सारे लोगों को रेजोनेट क्यों करता है? एक के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक के साथ नहीं हो रहा होता, वो बहुत सारे लोगों में वही एनर्जी प्रवाहित होने लग जाती है। अगर नेगेटिविटी का संचार करेंगे तो कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होने लग जाएगी। अगर आप पॉजिटिविटी का संचार करेंगे तो कलेक्टिव में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें और अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, तभी हम एक पॉजिटिव शिफ्ट इस दुनिया में लेकर आ पाएंगे। हमारी अपनी इंडिविजुअल जर्नी, हमारी कलेक्टिव जर्नी को, प्लैनेट के इवोल्यूशन को बहुत सीधे तरीके से प्रभावित करती है। तो हमारा देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्मांडीय चेतना के विकास में, ब्रह्मांड के विकास में, सोल के दूसरे लोगों के सोल के कलेक्टिव सोल इवोल्यूशन में, और प्लैनेटरी इवोल्यूशन में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये ही आज का मैसेज का एसेंस है, सार है। इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव एनर्जी में शिफ्ट में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में कि अपनी इंटरनल डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हम बैलेंस करें। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन में इस वक्त जो एनर्जी है वो है एक्सेप्टेंस की एनर्जी। खुद को पहले तो हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। डिवाइन फेमिनाइन इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। और ये दूसरे लोगों को सिखा भी रही है कि आप जैसे हो वैसे रहो, खुद को जैसे आप हो वैसे स्वीकार करो। आज मेरा एक लाइव सेशन हुआ था, उसमें एक डॉक्टर है, उन्होंने पूछा था कि अगर हम अपने आप को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम अपने आप में सुधार कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उसका जवाब भी दिया, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। खुद को स्वीकार करना, जैसे हम है वैसा का वैसा स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमियों में सुधार नहीं करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कमियां होती है, लेकिन क्योंकि वो हमारी कमियां इसलिए हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब हम ये कहते हैं कि हम सही, मतलब अंदर से तो हमें पता होता है कि हम गलत है, लेकिन बाहर से उस चीज को मानते नहीं है कि हम गलत हैं।
तो अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों को, हमारी कमियों को पहले एक्सेप्ट करें कि मुझ में ये कमी है, मेरे अंदर ये गलती है, इसमें सुधार किया है। तभी तो आप सुधार पाओगे। जिस चीज को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उसको सुधारोगे कैसे? एक्सेप्ट करें कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये गलती है, और फिर उस गलती को सुधारें, ना कि उसको डिनाई करते रहे। अगर आप डिनाई करते रहेंगे तो दो बातें होंगी, या तो आप मानते ही नहीं कि आपने वो गलती है, तो सुधार की संभावना ही नहीं है, और या फिर आप मानते ही नहीं है कि वो गलती सुधारी जा सकती है, या अपने आप को उस गलती के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हो, उस गलती को सुधार की संभावना बिल्कुल खत्म कर देते हो, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं कि आप में वो मिस्टेक है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना बहुत जरूरी। जो है जैसा है उसको पहले वैसा का वैसा स्वीकार करें, और अपनी फीलिंग्स को महसूस करें कि जो है जैसा है, जो भी हो रहा है उसमें मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे अंदर क्या भावनाएं जनरेट हो रही, जो मैं देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जो मेरे आसपास की घटनाएं बन रही है, उसमें मुझे क्या फील हो रहा है, उसमें अपनी उन फीलिंग्स को गहराई के साथ समझना, अपनी फीलिंग्स को गहराई के साथ समझना। और जब आप अपनी फीलिंग्स को गहराई के साथ समझते हो तो आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी गहराई के साथ समझने लगते हो। दिस इज कॉल्ड डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग। तो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से महसूस करना, एक्सेप्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग। और जब आप ऐसा करते हो, जैसे ही आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी भावनाओं को समझा, आपने अपने कमियों को स्वीकार किया, वैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर काम करने लगती है, क्योंकि आप स्वीकार की एनर्जी में आ जाते हो। स्वीकार की एनर्जी में आते ही आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करने लग जाती है कि अगर ऐसा है तो ये करना चाहिए, ये गलती है तो ऐसे सुधार करना चाहिए, ऐसा है तो ये करना चाहिए। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट है, मुझे बंदरों से डर लग रहा है फिर भी मैं काम अपना करती रहूंगी, आई एक्सेप्ट कि यहाँ चारों तरफ बंदर हैं, पर यहाँ के स्टाफ ने कहा है कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करते, वो रोज आते हैं यहाँ पर। तो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को समझें, भावनाओं की गहराई को समझें, और तब आपकी इंट्यूशन एकदम से स्टेप इन करेगी, और आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, अंदर के दबे छुपे आइडियाज बाहर आने की कोशिश करने लगेंगे। और जब आप क्रिएटिव होते हैं, जब आप इंट्यूटिव होते हैं, जब आप अपनी इनर नोइंग को जानते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में होते हैं, रिसीविंग एनर्जी में होते हैं, तब आप अपने डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस में ला रहे होते हैं। और ये इस वक्त की एनर्जी है, इस वक्त कलेक्टिव में ये शिफ्ट चल रहा है। अगर आप अभी तक इस एनर्जी में नहीं है तो शिफ्ट में मदद कीजिए, इस तरह की एनर्जी में अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, हीलिंग कोर्स, आ जाइए, उसके अंदर मैं करवा दूंगी। नहीं तो फिर बहुत सारी ज्ञान चारों तरफ भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग गाइड कर रहे हैं, तो आप जानिए कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को कैसे एक्टिवेट किया जाए और अपने अंदर कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की अगर हम बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। तो अ, बाहर की दुनिया में ये समझना कि इस वक्त में क्या एक्शन लेने की जरूरत है, इस वक्त में क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, और उन डिसीजंस पर बने रहना, उन डिसीजन पर एक्शन लेना, जिम्मेदारी के साथ अपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करना, अपनी चीजों को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग एनर्जी। तो एक्शन में आना है, डिसिप्लिन में आना है, और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कलेक्टिव की, और वो अभी इस अवेकनिंग में डेफिनेटली आ रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कलेक्टिव एनर्जी की, तो कलेक्टिव एनर्जी में बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन इस समय में चल रहा है, बल्कि मैं कहूंगी एनर्जी का संक्रमण हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति बदल रहा है और वो दूसरों को बदल रहा है। इस तरह का एक कंटेजियस एनर्जी इस समय में चल रही है। एक फेमिनिन अवेकन होती है तो वो दूसरी फेमिनिन को अवेकन कर रही है, एक मैस्कुलिन अवेकन हो रहा है तो वो दूसरे मैस्कुलिन को अवेकन कर रहा है। तो पूरे कलेक्टिव में इस समय शिफ्ट का दौर है, और क्योंकि पूरा कलेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट एक पॉजिटिव शिफ्ट है, इसलिए धरती के वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, धरती का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, और ओवरऑल धरती जो है वो एक हायर डायमेंशन की तरफ कन्वर्ट कर रही है, एक न्यू अर्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं फॉर श्योर। जिसको मोस्टली हम बोलते हैं ना 3D से 5D का शिफ्ट, वो 3D से 5D का शिफ्ट इस समय पर गाया पर हो रहा है, प्लेनेट अर्थ पर हो रहा है। और 5D 5D एनर्जी का मतलब होता है यूनियन एनर्जीज, 5D का मतलब होता है कंपैशनेट एनर्जीज, काइंड एनर्जीज, 5D का मतलब होता है यूनिटी कॉन्शियसनेस, हम सब एक हैं, और एक का भला ही सबका भला होता है। इस तरह की जो कॉन्शियसनेस होती है दैट इज कॉल्ड 5D कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस इस समय पर आ रही है। एक और चैनल्ड मैसेज जो इस समय पे मैं गेन कर पा रही वो है सोल इवोल्यूशन के बारे में।
मैसेज ये है कि हम लोग सभी, और ख़ास तौर पे इस ट्रांज़िशन पीरियड में जब हम इस धरती का हिस्सा है, इस धरती पर इस समय हम जन्म लिया है हमने, हम अपने सोल के इवोल्यूशन के लिए आए हैं। हम कोई पैसा कमाने के लिए, बनाने के लिए नहीं आए हैं, नेम, फेम, मनी के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत सारा मटीरियल गेन हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। इस समय पर जो भी आत्माएँ इस धरती पर हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है अपने आत्मा का विकास करना, अपना आध्यात्मिक विकास करना और अपने आप को मुक्ति की दिशा में ले जाना, अपने आप को हायर डायमेंशंस में पैदा होने के लिए खुद को तैयार करना कि नेक्स्ट बर्थ अगर आपका कभी हो तो उस 3D 3D प्लैनेट्स पर ना हो, बल्कि हायर ऑर्डर प्लैनेट्स पर, 4D 5D प्लैनेट्स पर आपका जन्म हो। इसके लिए आत्मा इस समय, सभी आत्मा इस समय पर तैयारी कर रही हैं। आपकी तैयारी कितनी है वो आपको देखने की जरूरत है। आत्माएं किस तरीके से सीखती है, किस तरीके से इवॉल्व होती हैं? आत्माएं अनुभव के द्वारा सीखती हैं। जो भी अनुभव हम जीवन में ले रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके हम जो अनुभव ले रहे हैं, उसके द्वारा आत्माएं सीखती हैं और अपनी वाइब्रेशन को रेज करती हैं। और सभी आत्माओं का जो उद्देश्य है वो है सत्य, प्रेम और करुणा। प्रकाश को समझना, लाइट को समझना। व्हाट इज लाइट? लाइट इज लव, लाइट इज नॉलेज, लाइट इज कंपैशन, लाइट इज काइंडनेस, लाइट इज ट्रुथ। तो आपको सत्य को समझना है, प्रेम को समझना है, कंपैशन को समझना है, ज्ञान लेना है, जितना हो सके उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना। अगर आप इस पाथ पर हैं तो फिर आप सही पाथ पर हैं, तब आप मुक्ति के पाथ पर हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे कलेक्टिव को भी सही पाथ पर ले जाने में योगदान कर रहे हैं। तो आप दो दो तरह से हेल्प कर रहे हैं, अपनी भी हेल्प कर रहे हैं और आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। इस समय पर जो भी आत्माएं धरती पर आई है, उनको सिर्फ, जैसा मैंने बताया कि आपको सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं काम करना है कि मेरा हो गया, मुझे पता चल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मेरे अंदर लव है, कंपैशन है, बाकियों का मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सर्विस टू अदर्स का भी ध्यान देना है। जो आप सीख रहे हो, क्या वो आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो? क्या जो ज्ञान आप पा रहे हो, क्या वो ज्ञान आप बांट रहे हो? जो लव कंपैशन आपके अंदर जनरेट हो रहा है, क्या वो आप दूसरे लोगों को अनकंडीशनली बांट रहे हो? आप करुणा दिखा रहे हो, दया दिखा रहे हो, सत्य का प्रकाश फैला रहे हो, ज्ञान का प्रकाश आप फैला रहे हो या नहीं फैला रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप सही पाथ पर हो। यहाँ पर एक बात ये भी जानने की, जैसे कि जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, जाने अनजाने में, जैसे भी आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, तो आप एक डायरेक्ट मैसेज ब्रह्मांड को देते हो और ब्रह्मांड भी एक्टिवेट हो जाता है और वो भी आपकी हर तरीके से मदद करने लग जाता है। तो मेरे फादर एक बात कहते थे कि अच्छाई जो होती है कभी कैश में नहीं मिलती तो काइंड में मिलती है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से आपको ब्रह्मांड मदद पहुंचाएगा ही। तो इस समय पर आपको स्वार्थी नहीं होना है। इस समय पर आप जितना ज्यादा दूसरों की मदद कर सके, जिस भी फॉर्म में आप मदद कर सके, वो आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसका कई गुना लौट कर आपके पास जरूर से आएगा। ये जो समय है, करंट जो समय है, वो सेल्फ अवेयरनेस का समय है। इसे सोते हुए नींद निकालनी नहीं है कि बस आए, सुबह उठे, रोजमर्रा का काम किया, नौकरी गए, शाम को आए, टीवी देखा, सो गए। इस तरह की नींद भरी जिंदगी लेने का अब समय जा चुका है। सेल्फ अवेयरनेस का समय आ चुका है। अपने अपने आप को पहचानिए। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आज मेरी आत्मा क्या है? मैं क्यों आया हूँ? मेरी भावनाएं कैसे काम करती हैं? मेरा कर्म कैसे काम करता है? मेरे विचार कैसे काम करते हैं? कर्म का सिद्धांत क्या है? मैं अपने कर्मों को कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं अपने पिछले कर्मों को कैसे सुधार सकता हूँ? एनर्जी कैसे वर्क करती है? मैं एनर्जी को कैसे बैलेंस में ला सकता हूँ? ये सब चीजों को जानने का ये समय है। अगर आपने इस समय पर इन सब चीजों पर काम नहीं किया तो फिर आपका इस समय पर इस धरती पर आना ही वेस्ट होने वाला है। तो सेल्फ अवेयरनेस का समय है ये वाला जो समय है। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ये पता है कि आप एक ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है, तो कंपटीशन अपने आप खत्म होने ही वाला है। जेलेसी अपने आप से खत्म होने ही वाली है। नफरत अपने आप से खत्म होने ही वाली है। सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है कि वी आर वन, वी आर पार्ट ऑफ द सोर्स और वी आर पार्ट ऑफ दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऐसा मन में लाते ही सेपरेशन की फीलिंग खत्म हो जाएगी, जेलेसी की फीलिंग खत्म हो जाएगी, कंपटीशन की फीलिंग खत्म हो जाएगी, हेट आपके अंदर से अपने आप खत्म हो जाएगी। और इन फीलिंग्स को खत्म करना है, कॉन्शियसली खत्म करना है। ये फीलिंग्स बिल्कुल भी अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने देनी। दिस इज द मैसेज। जो लोग खुद पर वर्क नहीं करेंगे इस समय पे, वो 3D में ही फंसे रह जाएंगे। 3D में फंसे रहने का मतलब है डर में जीना। 3D में फंसे रहने का मतलब है सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होना, सेपरेशन में जीना। 3D में फंसे रहने का मतलब है छोटी छोटी
छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में ही फंसे रहना। 5D का मतलब है लव में जीना, कंपैशन में जीना, काइंडनेस में जीना। आप किस में जीना चुनते हो ये आपके ऊपर है। इस समय में अगर आप यहाँ हो तो डेफिनेटली आपको 5D लिविंग के बारे में सोचना चाहिए, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। एक सेल्फ अवेयर हायर कॉन्शियसनेस लाइफ जीने के लिए क्या कर सकते हैं मेरी तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, अपनी भावनाओं पर को समझिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और प्रेम और कंपैशन का अभ्यास कीजिए। यह है आज का चैनल मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।